हेलो प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी, है ना। और आज जो 2 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है बायोलॉजी का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, है ना। इसमें पहला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टोजिक एंजाइम पाया जाता है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा HIV, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसका दूध से दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब दूध से दही बनता है तो विटामिन B12 का मात्रा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है ना। तो ऑप्शन 4 का ए बिल्कुल सही है ना। अगला है 5 का, है ना। 5 का आपका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का आपका आंसर, 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 7 का आपका आंसर जो है, 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 9 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। 10 का आपका आंसर हो जाएगा, 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का आपका आंसर जो है, 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 12 का आपका आंसर जो है, 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का आपका आंसर जो है, 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का आपका आंसर जो है, 14 का बी आंसर बिल्कुल सही है ना। 15 का आपका आंसर जो है, 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 16 का आपका आंसर हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। 18 का आपका आंसर हो जाएगा, 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। 19 का आपका आंसर हो जाएगा, 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का DNA कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है, क्योंकि DNA का जो अणु होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है ना, हाइड्रोफिलिक होता है। 23 का PCR में प्रयोग किए जाने वाले तत्व जो है, ये क्या हो जाएगा। 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 का आपका आंसर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 25 का आपका आंसर जो है, 25 का आपका आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का आपका आंसर, 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। 27 का आपका आंसर जो है, 27 का आंसर बी बिल्कुल सही है। 28 का आपका आंसर बी हो जाएगा, है ना। 28 का बी हो जाएगा। 29 का डी हो जाएगा, है ना। अगला है ये, भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं, है ना। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी 2 मंथ, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अप्सरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, है ना। अप्सरा नहीं है, सॉरी, अपरा के हार्मोन है ना। 31 का आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का आपका आंसर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ताकि हम लोग को भी पता चल सके कि किस प्रकार से बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, कितना बढ़िया एग्ज़ाम जा रहा है सभी बच्चों को। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। 35 का आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 36 का आपका आंसर है, 36 का आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। 37 का आपका आंसर हो जाएगा, 37 का ये प्रथम मांसभक्षी हो जाएगा ऑप्शन बी। द्वितीय उपभोक्ता को आप क्या कहते हैं, प्रथम मांसभक्षी कहते हैं, है ना। 38 का आपका आंसर हो जाएगा, 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 38 का सी हो जाएगा। 39 का आपका आंसर जो है, 39 का भी सी हो जाएगा। 40 का आपका आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 का आपका आंसर जो है, 41 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 लाइकेन किसका उदाहरण है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 43 का निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि, है ना। तो 43 का आपका हो जाएगा। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन है तो उसका PDF बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, ताकि हम उसका भी क्वेश्चन आंसर करवा सके, है ना। सेट ए से लेकर जे तक सभी क्वेश्चन आंसर करा सके, है ना। तो जैसे आप लोग एग्जाम दे के आते हैं
है ना। तो तुरंत फ़ोटो खींच के भेज दीजिए ताकि हम लोग तुरंत सॉल्यूशन करके उसका वीडियो भी बना दें और आप लोग को आंसर भी मिल जाए, है ना। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा, 45 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 का आपका आंसर हो जाएगा, 46 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 48 का आपका आंसर जो है, 48 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, है ना। 39 का आपका आंसर 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 50 का आपका जो आंसर है, 50 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 51 का मलेरिया उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है ना। तो 51 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 53 का आपका आंसर हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा, है ना। 54 का आपका आंसर, 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का आपका आंसर जो है, 55 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 56 का आपका आंसर हो जाएगा, 56 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार में कितने महाविधिक देश हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 57 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 58 का, है ना। 58 का आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 का। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है ना। तो पैसेंजर कबूतर है ना। अगला, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ कितना मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। 61 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भेड़िया बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है, तो 63 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी हो तो जीनोटाइप क्या होगा, है ना। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 65, है ना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 65 का 8 हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार है ना। तो 66 का आपका हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, हेमोफिलिया। अगला 67 का आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है। 67 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है, तो 68 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 69 का ए हो जाएगा। अब शादी में जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समझात उदाहरण है ना। तो 17 का हो जाएगा डी, है ना। तो जल्दी से आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम से निकलते हैं तो तुरंत क्वेश्चन का PDF बना के हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए, है ना। और वायरल क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो बाल स्टडी, है ना, balstudy.com विजिट जरूर कीजिए, है ना। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, है ना। क्या कि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही बढ़िया रहता है नंबर बढ़ाने में। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है तो कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम में जो रिजल्ट रहने वाला है वो बढ़िया रहने वाला है। चलिए, धन्यवाद।